प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। आज हम एक विषय पर मनन करेंगे। ये विषय है रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीज़ों के बारे में। आज पूरी दुनिया, आप कह सकते हैं कि इन तीन चीज़ों के पीछे परेशान है। हर एक इंसान जद्दोजहद कर रहा है, हर एक इंसान मेहनत कर रहा है कि उसे अच्छे से अच्छा घर, अच्छी से अच्छी रोटी और अच्छे से अच्छे पहनने के लिए कपड़े मिल सकें। ये हम दुनियावी रोटी, कपड़े और मकान के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक और दूसरी तरह की एक रोटी है, एक दूसरे तरह का एक स्वर्गीय एक आवास है, एक मकान है, एक स्वर्गीय वस्त्र हैं जो महिमा से भरे हुए हैं। आज हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 14वां अध्याय और उसकी 3री आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। बहुत सारे लोग जीवन भर परिश्रम करते हैं कि उनका अपना एक घर हो, और बहुत सारे लोग कई बार ज़िंदगी में एक घर भी नहीं जोड़ पाते। बहुत मायूस रहते हैं कि वो किराए के घरों में रहते हैं, उनकी अपनी एक छत नहीं है, उनका अपना एक घर नहीं है। लेकिन उन लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में एक सुंदर एक मेंशन, घर ही नहीं, एक मेंशन आपके लिए तैयार कर, एक महल, एक राजशाही, एक घर परमेश्वर, एक रॉयल, आप कह सकते हैं कि आपको एक जो रेसिडेंस है वो परमेश्वर देने जा रहे हैं। तो आप प्रार्थना के साथ प्रभु से उसकी जो है द्वितीय आमद के लिए आप बाट जोहते रहें। हमारा स्वर्गीय स्थान, हमारा स्वर्गीय मकान जो है वो परमेश्वर जो है वो तैयार कर रहा है। इसके साथ हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 19वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। है ना। इसके बाद इंसान परेशान होता है कपड़ों के लिए कि मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिले। है ना। कहा जाता है कि जो स्टैंडर्ड है वो आपकी वाइट कॉलर से दिखाई देता है। आपका स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं आपके कपड़ों की चमक से दिखाई देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र दिए जाएंगे, और वो श्वेत वस्त्र इतने चमकीले होंगे कि इस संसार का कोई धोबी भी उससे ज़्यादा वाइटनिंग नहीं दे सकता है। सूर्य की सी चमक होगी उनकी। है ना। बाइबल में लिखा है कि सिखाने वालों की चमक तारों सी होगी। है ना। परमेश्वर आपको एक कह सकते हैं कि आपको मकान दिया परमेश्वर ने, आपको सुंदर से सुंदर वस्त्र दे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं रोटी के बारे में। रोटी के लिए लिखा है, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 19वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। जी हाँ, कई बार हमारा सपना होता है कि हम भी 5 स्टार होटलों में जाएं, अच्छे से अच्छा खाएं। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा ग्रैंड फीस्ट, एक महाभोज जो मेमने के ब्याह में तैयार कर रहा है, वो आपको देने जा रहा है। इस संसार में हो सकता है 5 स्टार होटल में ना खा पाएँ, कोई बात नहीं। अच्छी से अच्छी जगह देश विदेश में ना खा पाएँ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको उस स्वर्गीय मेज में से, उस मेमने के भोज में शामिल होने का, उस ग्रैंड फीस्ट में शामिल होने का मौका मिल रहा है, तो आप धन्य लोग हैं। प्रभु कहता है कि रोटी के बारे में वचन ये भी कहता है कि मनुष्य जो है केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन मेरे मुंह से निकले हर एक वचन से भी जीवित रहेगा। और प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, वो फिर कभी भूखा ना होगा, क्योंकि वचन जो है वो हमारा भोजन है। वो स्वर्गीय मन्ना जो परमेश्वर ने अपने लोगों को खिलाया, वो सब भी हम स्वर्ग में इन तीनों चीज़ों के भागीदार होने जा रहे हैं। तो आप इस दुनिया की रोटी, कपड़ा और मकान के लिए परेशान न हो। आपके लिए परमेश्वर ने स्वर्गीय रोटी और कपड़े और मकान की व्यवस्था की। प्रभु आपको आशीषित करे। आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप मुझे 639589311317 पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।